हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था एंसेस्टर C2 बोल रहे होते हैं कि मुझे अपने स्कोर की पावर का यूज करते हुए ना कल्टीवेट करना था, ताकि जब डीमन लॉर्ड से हमारी फाइट हो ना तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। जू जिटियान बोल रहे होते हैं ठीक है एंसेस्टर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी सीरियली ने मुझे ये स्कोर ना दुनिया की भलाई करने के लिए दिया था, और अगर यहाँ पे इसका यूज करते मैं ह्यूमैनिटी को बचा पाऊंगा तो इससे बेहतर क्या है। ये बोलते हुए स्कोर की पूरी पावर को अनलिश कर देते हैं। जू जिटियान बोल रहा होता है एंसेस्टर कुछ ही तो ख्याल रखिएगा। मैं ये बात मानता हूँ ना कि स्कोर के अंदर बहुत सारी पावर भरी हुई है, लेकिन जो इसकी पावर है ना काफी ज्यादा खतरनाक भी है। इसकी पूरी पावर यहाँ पे इतनी थी ना कि बच्चे संभाल नहीं पा रहे थे, इसी वजह से इसकी काफी सारी पावर्स को मैं रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, लेकिन आखिर मैंने सारी की सारी पावर्स को अनलॉक कर दिया है। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं होली लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं पता कि आपने ये काम करके ना ह्यूमैनिटी के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। तभी यहाँ बाकी एल्डर्स आते हुए बोल रहे होते हैं होली लॉर्ड आखिर आप पे क्या काम कर रहे हो। मिस्टर ई ने ये ब्लेसिंग ना आपको दी थी, क्या आप इसको यहाँ पे ऐसे सभी लोगों के साथ में शेयर कर लोगे। जू जिटियान बोल रहा होता है कि मिस्टर ई ने मुझे ये स्क्रोल ना दुनिया की भलाई करने के लिए दिया था, और मुझे लगता है कि मैं इनकी हेल्प करके ना बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ। एंसेस्टर C2 आप आगे बढ़िए और कल्टीवेट करिए। आगे बढ़ते हुए एंसेस्टर बोल रहा होता है फिर का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं पता कि आपने ह्यूमैनिटी के ऊपर ना कितना बड़ा एहसान किया है। फिर जो हमारे एंसेस्टर होते हैं उन्होंने वहाँ पे कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया होता है। उनके वहाँ पे कल्टीवेट करने की वजह से काफी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। दूर खड़े बच्चे ही बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, अचानक से हमारे सेट के अंदर इतना पावरफुल बंदा कौन आ गया। तभी जो वहाँ पे एंसेस्टर की स्वॉर्ड इंटेंट की एनर्जी होती है वो सभी लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाती है। सारे बच्चे बोल रहे होते हैं आखिर ये क्या चीज है, आखिर यहाँ पे बिना कल्टीवेट करने के बावजूद हमें इतनी कमाल की एनर्जी कहाँ से मिल रही है। जू जिटियान बोल रहा होता है देखा मैंने कहा था ना, सीनरी का दिया हुआ आर्टिफैक्ट ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए है। यहाँ पे सिर्फ एंसेस्टर कल्टीवेट करने की वजह से हम सभी को प्रॉफिट हो रहा है। फर्स्ट एल्डर बोल रहे होते हैं कि मुझे कभी नहीं लगा था कि इसको इतना पावरफुल हो सकता है। यहाँ पे एक बंदे की कल्टीवेशन की एनर्जी सभी लोगों को दे रहा है। सच में होली लॉर्ड आपने कल्टीवेट करने के लिए कह के ना काफी अच्छा काम किया है। तभी वहाँ पे होली लॉर्ड के पास में एक बटरफ्लाई आ गई होती है। होली लॉर्ड बोल रहे होते हैं ये तो जिंगू की बटरफ्लाई है, लगता है कि ये अपने साथ मेरा न्यूज लेके आई है। बटरफ्लाई बोल रही होती है मास्टर जो हमारे सीनरी है ना वो फिर से वानो टाउन में निकल चुके हैं, और ये काफी अच्छी बात है ना कि मैं भी उनके साथ में हूँ। आपको अब सीनरी की टेंशन लेने की ना कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जू जिटियान बोल रहा होता है कि सीनरी तो कैपिटल से काफी जल्दी लौट आए, मुझे लगा था कि वो वहाँ पे ना कुछ दिन और रुकेंगे। चलो कोई बात नहीं, उनका वापस आना ना हमारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरी बच्ची जिंगुई तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से सीज करना होगा। तुम्हें आइडिया तक नहीं है ना कि उनके साथ में रह के तुम्हें कितना प्रॉफिट हो सकता है। तभी टाउन के गेट पे आते हुए ईचन बोल रहा होता है फाइनली मैं वापस आ गया। चाहे हम लोग घूमने के लिए कहीं भी क्यों चले जाए, घर तो घर होता है। जिंगुई बोल रही होती है सीनियरी क्या जो कैपिटल था वो आपको पसंद नहीं आया क्या, जो कि आप यहाँ पे इतनी जल्दी वापस आ गए। ईचन बोल रहा होता है नहीं, वहाँ पे यहाँ के मुकाबले ना काफी सारी चीजें थी, लेकिन तुम्हें पता है क्या मुझे अपना घर काफी ज्यादा पसंद है, और भले ही हम लोग घूमने के लिए कहीं भी क्यों चले जाएं, लेकिन लौट के वापस अपने घर ही आना होता है ना। तुम्हें पता है पहले मुझे लगता था कि बाहर का वर्ल्ड ना काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इस बाहर की दुनिया के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स भरे हुए होंगे, लेकिन बाहर जाने में मुझे पता चला कि मैं बिल्कुल गलत सोच रहा था। बाहर का वर्ल्ड ना उतना भी खतरनाक नहीं है जितना कि मैं सोचा करता था। मेरे बाहर जाते वक्त रास्ते के सारे मॉन्स्टर्स मर रखे थे, और ये देख के मुझे सच में काफी अच्छा लगा। तभी साइड में देखते हुए ईचन बोल रहा होता है जियाओ वांगबा तुम यहाँ पर, तुम्हें पता है जिंगुई ये मेरे पड़ोसी का बच्चा है। क्या हुआ वांगबा, क्या तुम यहाँ पे खेलने के लिए आए थे क्या। फिर चिल्लाते हुए ईचन बोलता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन मैं वापस आ चुका हूँ, और कल से ही मेरी जो दुकान थी ना वो फिर से खुलना स्टार्ट कर देगी, तो अगर तो आप लोगों को कुछ भी चाहिए हो तो आप मेरी दुकान में वापस आ सकते हो। वहीं वहाँ पे ईचन को देखते हुए वांगबा काफी घबरा गया होता है। जब ईचन फिर साइड में देखता है तो वहाँ पे वांगबा ही नहीं होता। ईचन बोल रहा होता है कि बच्चा कहाँ चला गया, ऐसा तो नहीं कुछ दिनों के अंदर ये बच्चे मुझे भूल गए हैं, लेकिन आखिर मुझे कैसे भूल सकते हैं, इन सभी को मैंने ही पढ़ाया है, यहाँ तक कि जिनके नाम भी थे ना वो मैंने ही दिए थे। हम देखते हुए सारे लोग भागते हुए बोल रहे होते हैं मिस्टर ई हम लोग को माफ कर दीजिएगा, आज के बाद हम लोग कभी भी ना को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम लोग तो सिर्फ गलती से ना आपके सामने आ गए थे। ईचन बोल रहा होता है कि इन लोग क्या हो गया, ये डर के भाग क्यों रहे हैं। जिंगुई क्या मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है क्या, या फिर कहीं कैपिटल से आने के बाद में मैं कोई मॉन्स्टर तो नहीं बन गया ना, जो कि मुझे देख के यहाँ पे सभी लोग डर रहे हैं। जिंगुई बोल रही होती है मास्टर ई अभी आप अपना कैपिटल से वापस लौटे हो, और आपको पता है जो भी लोग कैपिटल जाके आते हैं ना लोग उन्हें काफी ज्यादा वैल्यू करते हैं, लगता है कि ये लोग आपसे दूर जाके आपको रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। ईचन बोल रहा होता है अच्छा तो मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई है, इसी वजह से अब ये लोग मुझसे कैजुअली बात नहीं कर रहे जैसे किया करते थे। वैसे अब काफी देर हो चुकी है, हमें घर वापस चलना चाहिए। वहीं वहाँ पे ईचन को देखते हुए एक अंकल बोल रहे होते हैं तो वही मिस्टर ई है जो कि हुआ करते थे। क्या यहाँ पे हम सभी लोग मिस्टर को गलत समझ रहे हैं क्या।
पूरे 5 साल तक हमने एक मिस्टर को देखा है जो कि एक बहुत ही बढ़िया इंसान है और वो बिना किसी बात के ना पूरे गांव वालों की हेल्प करते थे। लेकिन ये कैपिटल जाने से पहले कुछ लोग हमारे घरों में आए थे और उन सभी लोगों ने ना हमें बांध के हमारे घर में बैठा दिया था। वो लोग कह रहे थे अगर हमने चूबी कहा ना तो हमें नहीं छोड़ेंगे। एक आंटी बोल रही होती लगता है जो मिस्टरी है ना वो कोई मिस्टीरियस मास्टर है जिनके पास में ना बहुत सारी नॉलेज है। इसी वजह से इनके ना काफी सारे फॉलोवर्स ही बन चुके हैं और उस दिन हम लोग को बांधने वाले ना इनके फॉलोवर्स ही थे। छोटा बच्चा बोल रहा होता है कि इनकी तरफ से सिस्टर किया आती है ना वो काफी ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन उनके अलावा जितने भी लोग आए थे ना सभी काफी ज्यादा बुरे थे। वो लोग इतने बुरे थे ना कि उन्होंने मुझे ही बांध दिया था। तभी अपने घर पे आते हुए ईचन खांसना स्टार्ट कर देता है। ईचन बोल रहा होता है कि आखिर कौन है जो कि मेरे बारे में इतनी बातें कर रहा है। तभी वहाँ पे जिंगुई के हाथ से बाल्टी लेते हुए ईचन बोल रहा होता है जिंगुई तुम जाके रेस्ट करो, यहाँ पे छोटे मोटे काम ना ये मैं कर लूंगा। फिर ईचन वही सेम बाल्टी ब्लैक एम्पलर को दे देता है। ईचन बोल रहा होता है जाओ जाकर इसमें पानी लेके आओ। फिर थोड़ी देर बाद में बैठते हुए ईचन बोल रहा होता है फाइनली पूरा घर साफ हो ही गया। मेरे यहाँ पे ना रहने की वजह से पूरा का पूरा घर ना काफी ज्यादा गंदा हो गया था और मुझे इसको साफ करने में ना पूरे 2 घंटे लग गए हैं। तभी जो वहाँ पे जिंगुई होती है वो ईचन के लिए चाय लेके आ गई होती है। ईचन बोल रहा होता है जिंगुई तुम्हारा शुक्रिया, अभी मुझे इस चाय की ना काफी जरूरत थी। जिंगुई बोल रही होती है सीनियरी मैं तो समझदार हूँ कि अगर आप थके हुए हो ना तो आप चाय बना सकती हो, पर यहाँ पे जो मेरी टी होने वाली है ना आपकी इतनी टेस्टी नहीं होने वाली क्योंकि जो मेरी चाय बनाने की स्किल्स है वो आपकी बराबरी की नहीं है। फिर भी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टी ना काफी ज्यादा पसंद आएगी। तभी ईचन कप लेते हुए बोल रहा होता है मैं ट्राई करके बताता हूँ क्या ये कैसे लग रहा है। जिंगुई सोच रही होती है मिस्टर ई के साथ में मैं हाथ टकराया है। सच में ये फीलिंग ना काफी ज्यादा कमाल की है। सिर्फ और सिर्फ इनके हाथ के टचन से मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरी पूरी बॉडी में करंट दौड़ रहा है। आज तक मैं मिस्टर ई के सिर्फ पास में खड़ी रही थी, ये पहली बार है जब इन्होंने मेरे को टच किया है। सच में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन का टच भी ना काफी ज्यादा कमाल का होता है। इतनी अच्छी फीलिंग मुझे आज से पहले ना कभी नहीं आई थी। ईचन बोल रहा होता है वैसे पता है जिंगुई मुझे ये बोलते हुए ना काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन भले इंपीरियल कैपिटल के अंदर हर एक चीज थी और वहाँ पे मुझे पर्सनली ना कोई काम भी नहीं करना पड़ रहा था। ऐसा भी कह सकते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद में लाइफ काफी ज्यादा इजी हो गई थी, पर मुझे वहाँ पे फिजिकली और मेंटली ना आराम महसूस नहीं हो रहा था। जब से मैं वापस आया हूँ मैंने भले ही बहुत सारा काम किया होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में ना मुझे एक मेंटल पीस मिल रहा है। शायद से इसी चीज को ना अपने घर की फीलिंग कहते हैं। जिंगुई बोल रही होते कि मैं सच कहूँ ना तो कैपिटल का भीड़ भड़का मुझे ही पसंद नहीं है। आपको पता है जोंग टाउन की अच्छी बात क्या है, ये एक बहुत ही शांत टाउन है और यहाँ पे रहने वाले सारे लोग भी ना काफी ज्यादा अच्छे हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पे रहने वाले सारे लोग ना बिल्कुल आपकी तरह है। इसी वजह से आपको ये जगह ना बहुत ही पसंद है। अगर मुझे भी कोई कैपिटल की लाइफ या फिर यहाँ की लाइफ में चुनने का ऑप्शन देना तो मैं यहीं की लाइफ को चुनूंगी, क्योंकि आप पैसे और पावर तो कभी भी कमा सकते हो, लेकिन मेंटल पीस ना आपको बहुत ही कम जगहों पे मिलता है। तभी जिंगुई फिर से ईचन को चाय देने लगती है। ईचन बोल रहा होता है फिर से टी देने के लिए शुक्रिया, लेकिन तभी जिंगुई होती है वो चाय देने के बहाने ईचन का हाथ ही पकड़ लेती है। ईचन सोच रहा होता है मैं जिंगुई क्या कर रही है, आखिर ये मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ रही। फिर शर्माते हुए हमारा ईचन अपना हाथ पीछे खींच लेता है। जिंगुई सोच रही होती है सच में मुझे तो मजा आ गया, मास्टर जी को टच करने की वजह से इनकी बॉडी में जो ऑरा था ना वो मेरी बॉडी में एंटर कर रहा था और सच में मुझे यहाँ जितना अच्छा फील हो रहा है ना उतना अच्छा आज से पहले कभी फील नहीं हुआ था। ईचन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे करना क्या चाह रही है। मैंने यहाँ पे क्लियरली देखा कि इसने जानबूझ के ना मैं हाथ पकड़ लिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी काफी ज्यादा पसंद आ गया हूँ, इसी वजह से ये मेरे ऊपर लाइन मारने का ट्राई कर रही है। शर्माते हुए ईचन बोल रहा होता है जिंगुई तुमने मुझसे पहले बताया कि तुम्हें म्यूजिक में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है और इसी वजह तुम यहाँ पर आई हुई थी, तो मुझे बताओ कि म्यूजिक के अंदर तुम्हें क्या क्या दिक्कतें आ रही है। अगर पॉसिबल होगा ना तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। जिंगुई बोल रही होती है हाँ सीनियरी मुझे म्यूजिक के अंदर काफी दिक्कतें आ रही है। हालांकि लास्ट टाइम से मिलने के बाद में मैंने म्यूजिक के अंदर काफी ज्यादा प्रोग्रेस करी और मैं म्यूजिक के ना रियल फॉर्म को भी समझ पाई। मैंने काफी हद तक ये भी सीखा कि मेरी म्यूजिक के अंदर ना फीलिंग नहीं है और वो फीलिंग ना मैं डालने का काफी ट्राई भी कर रही हूँ, लेकिन अभी भी जो ट्रांसफॉर्मेशन सॉन्ग है ना मैं वो बजा नहीं पा रही। जब भी मैं उसके नोट्स को उठाती हूँ ना मैं उसे प्ले नहीं कर पाती और तब जाके मुझे फील होता है कि अभी भी मेरे पास में ना म्यूजिक कोई नॉलेज नहीं है। आप लोगों से पहली बार देखते ही काफी इजीली बजा लिया था, पर इतना कुछ सीखने के बावजूद मैं इसको बजा नहीं पा रही हूँ। ईचन बोल रहा होता है कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो तो मैं समझ चुका हूँ, लेकिन अभी ना काफी रात हो गई है तो इसी वजह से ही प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अभी हम लोग यहाँ पे ना कुछ और काम स्टार्ट कर सकते हैं। जिंगुई सोच रही होती मुझे पता ही था मिस्टर ये काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, ये पक्का से म्यूजिक को लेके ना मेरी हेल्प करेंगे। फिर जिंगुई बोलते ठीक है मिस्टर मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहते हो, अब मैं जा रही हूँ अच्छे से रेस्ट करने के लिए। कल सुबह हम लोग ना अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। मेरी हेल्प करने के लिए हाँ बोलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शौक होते विचन सोच रहा होता है क्या ये जा रही है, मुझे लगा था इसको बाकी चीजों में इंटरेस्ट है तो ये रुकेगी, पर इसे तो मेरी बात भी नहीं सुनी और यहाँ से चली गई।
लगता है कि ये लड़की अभी ना मेडिटेशन हासिल करने का ट्राई कर रही है और कहना पड़ेगा कि अपनी इस कोशिश के अंदर ना ये कामयाब हो चुकी है। कल सुबह इसको ना मैं काफी कमाल का लेसन सिखाऊंगा जिसको अपनी लाइफ के अंदर ये कभी भी नहीं भूल पाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्लैक एम्परर को, जो कि डीमन ट्री के पास में आ गया होता है। चिल्लाते हुए ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है, ब्रदर सू क्या कोई आवाज आ रही है क्या? टूजी बोल रही होती है, ब्लैक एम्परर तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम ब्रदर सू को भी उठा क्यों रहे हो? ये सो रहे होंगे ना, ये ना हमसे काफी ज्यादा सीनियर है, इन्हें यहाँ पैसे उठाना सही नहीं रहेगा। तो ये ब्रदर सू बोल रहे होते हैं, ब्लैक एम्परर तुम आखिर तुमने मुझे जगाया क्यों? ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है, ब्रदर सू हमारे जो मास्टर ना कैपिटल से वापस आ चुके हैं और इसी वजह से अब हम लोग ना नैनलिंग जा रहे थे। ब्रदर सू बोल रहे होते हैं, क्या तुम नैनलिंग जा रहे हो? लेकिन आखिर तुम नैनलिंग किस काम से जा रहे हो? टूजी बोल रही होती है, ब्रदर सू आपको तो पता ही है कि हमारे जो मास्टर है ना वो यूनियन स्टोन का यूज करते हुए कल्टीवेट करते हैं, लेकिन अब हमारी लाइफ में जितने भी स्टोन थे वो सारे के सारे ही खत्म हो गए हैं। इसी वजह से नए स्टोन्स को लाने के लिए ना हमें फिर से जाना पड़ेगा। तभी जो ब्रदर सू होते हैं वो अपना एक पत्ता तोड़कर लोगों को दे देते हैं। ब्रदर सू बोल रहे होते हैं कि तुम लोग ना एक बहुत ही अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो, इसी वजह से मेरे इस पत्ते को भी ना अपने साथ में ले लो। टूजी बोल रही होती है, ब्रदर सू लेकिन ये क्या काम करेगा? ब्रदर सू बोल रहे होते हैं कि इस लीफ के अंदर ना मेरी पावर स्टोर्ड है, इसका यूज करते तुम किसी भी एक बंदे के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर सकते हो। मुझे पता है कि तुम दोनों के पास में ना अपने अपने स्क्रोल्स हैं, लेकिन तुम अपने पिक्चर्स को यूज करते हुए ना सिर्फ कल्टीवेट कर सकते हो, उसका यूज करते हुए किसी भी अटैक करना पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से क्रिटिकल मोमेंट पे जब तुम फंस जाओ ना तब तुम इस लीफ का यूज करते हुए किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हो। अगर तुम्हारे सामने कोई महानीलमा कल्टीवेटर भी होगा ना तो भी इसे मारा जाएगा। पर यहाँ पे दिक्कत की बात तो सिर्फ एक है कि तुम इसे एक ही बार यूज कर सकते हो, तो इसी वजह से इस पत्ते को ना काफी संभल के यूज करना। और तुम्हारी जो ये आगे आने वाली जर्नी है ये काफी खतरनाक होने वाली है, तो प्लीज अपना ख्याल रखना। दोनों ही बोल रहे होते हैं, ब्रदर सू हमारी हेल्प करने के लिए ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इस लीफ का नाम काफी अच्छा यूज करेंगे। ब्रदर सू बोल रहे होते हैं, वैसे मेरे पास में तुम लोग के लिए इन्फॉर्मेशन भी थी, पक्का से तुम लोग ग्रेट सीक्रेट रीलम के बारे में जानते होगे। उस रीलम के अंदर ना बहुत सारे यूआनो स्टोन्स हैं, पर दिक्कत की बात तो ये है ना कि जितने ही उसके अंदर स्टोन्स हैं उतने ही वहाँ पे खतरे भी हैं। आज तक वहाँ पे जाने वाला वापस नहीं लौटा, तो अगर तुम लोग वहाँ पे ऐसे ही जाओगे तो वापस आने की गारंटी काफी ज्यादा कम है। इसी वजह से तुम लोग ना वहाँ पे जाना मत। जल्दी मैं भी अपना ह्यूमन फॉर्म लेना सीख जाऊंगा, और जैसे एक बार मैंने अपना ह्यूमन फॉर्म ले लिया तो मैं मास्टर को लेके वहाँ पे जाऊंगा, ताकि हम लोग साथ में मिलके ना बहुत सारे यूआनो स्टोन लेके आ सके। ब्लैक एम्परर बोल रहा होता है, ठीक है ब्रदर सू फिर हम चलते हैं। टूजी बोल रही होती है कि लास्ट टाइम के मुकाबले ना हम बहुत सारे स्टोन लेके आएंगे। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जिंगुई को, जो कि ईचन के साथ पियानो बजा रही होती है। जिंगुई बोल रही होती है, मास्टर ही ये प्रैक्टिस कर करके मैं काफी थक चुकी हूँ, अब मुझे पियानो प्रैक्टिस करने का मन नहीं कर रहा। ईचन बोल रहा होता, चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें यहाँ पे ना एक नई चीज सिखाता हूँ जिसमें तुम्हें बिल्कुल भी थकान नहीं होगी और काफी ज्यादा मजा भी आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब हमारी ईचन की इमेजिनेशन होती है। ईचन बोल रहा होता है, काश सब कुछ ना सच हो जाता। वही जिंगुई बोल रही होती है, सीनियर ही मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। लेकिन जो ईचन होता है उसकी बात ही सुन रहा होता। जिंगुई सोच रही होती है कि सीनियर क्या हुआ, आज ही ना बड़े खोए खोए से लग रहे हैं। तो अभी अपने होश में आते हुए ईचन बोल रहा होता है कि जिंगुई बुला रही है, मुझे यहाँ पे उसके पास जाना चाहिए। ईचन बोल रहा होता है, हाँ जिंगुई बताओ आखिर क्या दिक्कत आ रही है। जिंगुई बोल रही होती है कि सॉन्ग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को बजाने का ना मैंने काफी बार ट्राई किया, लेकिन मैं हर बार फेल हो गई। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ये सॉन्ग ना कहीं बजा ही नहीं पाऊंगी। आपको पता है इस सॉन्ग के जो नोट्स है ना ये काफी ज्यादा ट्रिकी है, जैसे मैं बीट पकड़ने वाली होती हूँ मैं उसको पकड़ ही नहीं पाती। आपको सेम वक्त अपना राइट और लेफ्ट दोनों यूज करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस गाने को बजाने के लिए ना एक सेकंड में 100 बार हाथ मूव करना पड़ेगा। और ऊपर जिस गाने की टोन है ना ये काफी ज्यादा अजीब है। अगर आपने अपना हाथ थोड़ा सा भारी करके बजा दिया तो जो वो म्यूजिक है ना वो काफी ज्यादा गंदा बजेगा। इतना ज्यादा फास्ट सॉन्ग भी इतनी एक्यूरेसी के साथ में बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मेरा ऐसा कोई आर्टिस्ट ना इसे नहीं बजा सकता। ईचन बोल रहा होता है, जिंगुई तुम इस गाने को गलत समझ रही हो, तुमने यहाँ पे जितनी बातें कही है ना वो सारी की सारी ही गलत है। तुम्हें पता तुम इसके नोट्स को ना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स समझ रही हो। तुम्हें लग रहा है कि जो लिखा हुआ है ना उसको फॉलो करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखना जो म्यूजिक होता है ना वो फील से पूरा होता है। अगर जो तुम्हारी टोन्स है वो इधर उधर हो जाए लेकिन तुम्हारी जो फीलिंग है वो प्रॉपर है तो गाना काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम्हें पता है म्यूजिक को लेके ना तुम्हारा गोल काफी ज्यादा गलत है। तुम यहाँ पे इसको इसी वजह से बजा रही हो ताकि तुम इसको परफेक्ट कर सको। तुम यहाँ पे म्यूजिक को ना खुद के लिए नहीं बजा रही, अपने दिल से नहीं बजा रही हो। जिंगुई बोल रही होती है, मिस्टर ई मैं यहाँ पे नोट्स बना रही हूँ, आप यहाँ पे जो भी बता रहे हो ना वो बता दीजिए। ईचन बोल रहा होता है, सबसे पहली बात तो ये कि आखिर इस म्यूजिक में कितने नोट्स इसके ऊपर ध्यान मत दो, और हाँ नोट्स के लेकर ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अपनी उंगली को बिल्कुल फ्रीली मूव करने दो। जब तक तुम्हारा ये दिमाग तुम्हारे हाथों कंट्रोल करेगा तुम कभी भी म्यूजिक नहीं बजा पाओगी। अगर तुम्हें इसे परफेक्टली बजाना है ना तो अपने हाथों को फ्रीली मूव करने दो। हमारी बॉडी के पास में भी ना अपना खुद का एक दिमाग होता है,
चीजों को सेंस करते हुए हमारे हाथ पाँव अपने आप एक्ट कर सकते हैं, तो बस उन्हें एक्ट करने दो, दिमाग को बिल्कुल यूज मत करो। आखिर ये म्यूजिक कैसा बजाना है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये बोलते हुए हमारे ईचन ने म्यूजिक बजाना स्टार्ट कर दिया होता है। जिंगुई सोच रही होती है कि जो म्यूजिक बजाने में मुझे दिक्कतें आ रही थी, सीनियर ने इस म्यूजिक को ना काफी ज्यादा इजीली बजा लिया। इनको बजाते हुए देख के लग रहा है ना कि म्यूजिक अभी इतना हार्ड था ही नहीं। सच में हमारे सीनियर इस वर्ल्ड से ना काफी ज्यादा अलग है। दुनिया के जो बेसिक रूल्स हैं वो इन पे अप्लाई नहीं होते। मुझे यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि मेरा म्यूजिक टैलेंट और इनका टैलेंट काफी ज्यादा अलग है। म्यूजिक के अंदर अभी भी मैं इनके मुकाबले ना बहुत ज्यादा पीछे हूँ। शायद अगर पूरे 1000 साल तक मैं ट्रेनिंग करती रहूँ ना तो भी इनकी बराबरी नहीं कर पाऊंगी। वही सीन चेंज होता है, हमें डीमन लॉर्ड कॉफी का सीन दिखाया जाता है। हमारे ईचन का जो म्यूजिक होता है वो डीमन लॉर्ड तक पहुंच गया होता है और उस म्यूजिक को सुनने के बाद जो कॉफिन होता है वो हिलना स्टार्ट कर देता है। कॉफिन में से डीमन लॉर्ड बोल रही होती है, लगता है कि तुम वापस आ गए मेरे गॉड ऑफ क्रिएशन, तुमने मुझे काफी ज्यादा वेट करवाया। अब इसका एक क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।